बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर पार्टी कर सकती है बड़ी कार्रवाई। कल कोलकाता में हुए ममता बनर्जी की रैली में शामिल होने और मोदी सरकार पर हमला करने की वजह से हो सकती है कार्रवाई। कल कोलकाता में शत्रुघ्न सिन्हा ने न केवल विपक्षी नेताओं के साथ मंच साझा किया था, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा हमला भी बोला था। ममता बनर्जी की रैली के मंच से दिए शत्रुघ्न सिन्हा के बयान से पार्टी का एक बड़ा वर्ग नाराज है। पार्टी नेताओं की माने तो बिगड़े बोल के बावजूद शत्रुघ्न पर अगर नहीं की जाती है कोई कार्रवाई तो कार्यकर्ताओं और दूसरे नेताओं पर पड़ सकता है बुरा असर। खबर है कि शत्रुघ्न सिन्हा पर अब अमित शाह जल्द ले सकते हैं आखिरी फैसला। बिहार के पटना साहिब से सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा। कल बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने भी दिए थे शत्रुघ्न सिन्हा पर कार्रवाई के संकेत। रूडी ने कहा था, शत्रुघ्न सिन्हा की मौजूदगी पर पार्टी लेगी संज्ञान। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को अस्पताल से मिली छुट्टी। एम्स से अपने घर पहुंचे अमित शाह। स्वाइन फ्लू से पीड़ित अमित शाह 16 जनवरी को एम्स में हुए थे भर्ती। जांच में शाह H1N1 वायरस के मिशिगन स्ट्रेन से पीड़ित पाए गए थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली संकल्प रैली। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान करेंगे रैली को संबोधित। बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और मौजूदा युवा मोर्चा अध्यक्ष पूनम महाजन भी रैली को करेंगे संबोधित। युवा विजय संकल्प रैली में बीजेपी नमो अगेन के नारे को करेगी, एक बार फिर दोहराएगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी भी रैली में होंगे शामिल। यूपी के मुगलसराय से बीजेपी विधायक साधना सिंह ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर की अभद्र टिप्पणी। गेस्ट हाउस कांड का हवाला देते हुए दिया विवादित बयान। एसपी बीएसपी गठबंधन को लेकर साधना सिंह ने कहा कि चीरहरण होने के बाद भी मायावती एसपी के साथ कर रही हैं गठबंधन। साधना सिंह के बयान पर सियासी घमासान भी शुरू। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा का बयान, एसपी बीएसपी गठबंधन के बाद बिगड़ गया है बीजेपी नेताओं का मानसिक संतुलन। मायावती पर अभद्र बयान देने वाली बीजेपी विधायक साधना सिंह को महिला आयोग ने भेजा नोटिस, मांगा जवाब। बिहार में आज एनडीए में सीटों पर बन सकती है सहमति। पटना में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में अहम बैठक। मीटिंग में तय होगा कौन कहां से उतारेगा उम्मीदवार। बिहार में बीजेपी, जेडीयू और लोजपा एक साथ लड़ रही है लोकसभा का चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है मोदी सरकार। किसानों को 2 लाख तक ब्याज मुक्त कर्ज की तैयारी। 23 तारीख को कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़े कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मोहर। 24 को गोरखपुर किसान सम्मेलन में मोदी कर सकते हैं ऐलान। 8 फरवरी को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। भोपाल में किसान रैली को करेंगे संबोधित। एमपी के 29 लोकसभा सीटों में से 26 पर कांग्रेस की जीत का दावा। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, सीएम कमलनाथ को खत। ओला पड़ने से बर्बाद हुई फसलों के लिए किसानों को मुआवजा देने की मांग उठाई। हिमाचल में भी 10% आरक्षण लागू। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। ईगल्टन रिजॉर्ट में हुई विधायकों की मीटिंग। अब की बार लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ मुर्दे को लड़ाया जाएगा चुनाव। मृतक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बिहारी मृतक ने किया ऐलान। सरकारी कागजों में जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखाए गए लोगों की आवाज उठाने के लिए लाल बिहारी ने बनाया है मृतक संघ।
लड़ाई को लड़ने के लिए बाकायदा मृतक संघ के नाम से संगठन भी तैयार किया है। देश के 15वें और यूपी के पहले प्रवासी भारतीय दिवस के लिए वाराणसी में तैयारियां पूरी। 21 से 23 जनवरी तक चलेगा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। कार्यक्रम में 7,000 से ज्यादा प्रवासी भारतीयों के शामिल होने का अनुमान। सीएम योगी समेत कई वरिष्ठ नेता करेंगे शिरकत। पीएम मोदी पर भी छाया फिल्म उरी का जादू। फिल्मी हस्तियों से पूछा हाउस द जोश। कल मुंबई में नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा के उद्घाटन के मौके पर फिल्मी सितारों से मिले थे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश में एक और बीजेपी नेता की हत्या। बड़वानी में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे का संदिग्ध हालत में शव मिला। सिर पर पत्थर मारकर हत्या की आशंका। मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे मनोज ठाकरे। लाश के पास खून से सना पत्थर भी पाया गया। बलवाड़ी सेंधवा रोड पर मिला मनोज ठाकरे का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बीजेपी के कद्दावर नेता थे मनोज ठाकरे। इससे पहले गुरुवार को ही मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की गोली मारकर हत्या की गई थी। हत्या का मुख्य आरोपी मनीष बैरागी को कल राजस्थान के प्रतापगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्रहलाद बंधवार हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में कर सकते हैं जांच की मांग। राजधानी दिल्ली में नए साल में अब तक की सबसे बड़ी चोरी की वारदात। रोहिणी इलाके में छत और दरवाजे काटकर चोरों ने ज्वेलरी शोरूम में किया करोड़ों की ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ। करीब 6 करोड़ के आभूषणों के साथ लाखों का कैश हुआ चोरी। वारदात को अंजाम देकर चोर फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शोरूम के कर्मचारियों पर वारदात में शामिल होने का शक। हरियाणा के झज्जर में मिला दिल्ली की इंजीनियर लड़की का शव। कुएं से बरामद हुई लाश। तलाव गांव में कुएं से मिला शव। शरीर गले पर चोट के निशान। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। दिल्ली के श्रीपुरा इलाके में एक घर को निशाना बनाकर बेखौफ बदमाशों ने की तो ताबड़तोड़ फायरिंग। खुलेआम पिस्टल लहराते हुए चलते बने 5 से 6 नकाबपोश बदमाश। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। साउथ दिल्ली के पॉश सैनिक फार्म इलाके के एन ब्लॉक में पुलिस ने एक कसीनो पर मारा छापा। अवैध रूप से चल रहा था कसीनो। मौके से 7 लड़कियों समेत 60 लोगों को किया गया गिरफ्तार। ब्लैक गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज। यूपी की बरेली में भी बेखौफ बदमाशों का आतंक। हथियारों के दम पर दहशत फैलाने का वीडियो वायरल। बदमाशों ने एक शख्स को धमकाने के लिए शूट करवाया था ये वीडियो और फिर इसको उस शख्स को भेजा था, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ। एमपी के छतरपुर में अपराधियों ने एनएचएआई कर्मचारी के घर पर की फायरिंग। 6 से 7 नकाबपोश बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पीड़ित कर्मचारी के मुताबिक एनएच में पड़ने वाली उसकी जमीन के मुआवजे को लेकर किया गया उस पर हमला। बाहरी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। भांजी को न्याय न दिला पाने की वजह से परेशान था शख्स। सुसाइड से पहले उसने वीडियो बनाकर प्रशासन पर सवाल भी खड़े किए। 3 महीने पहले मृतक के भांजी से एक पड़ोसी युवक ने रेप किया था। पंजाब के फाजिल्का में खतरनाक साबित हो रहा है पीने का पानी। सिर्फ बड़े लोगों पर ही नहीं बल्कि नवजात बच्चों पर भी पड़ रहा है असर। सरकार और प्रशासन से लगाई जा रही है मदद की गुहार। आज जमकर दौड़ी मुंबई। 16वें मैराथन के लिए करीब 46,000 लोगों ने सड़कों पर लगाई दौड़। ओलंपिक मेडलिस्ट और दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम ने दिखाई मैराथन को हरी झंडी। 42 किलोमीटर दूरी की फुल मैराथन सीएमएसटी में सुबह 5:30 बजे शुरू हुई। वहीं दिव्यांगों की रेस 1.5 किलोमीटर की रही। मैराथन में सभी उम्र वर्ग के लोगों ने लिया हिस्सा। दिव्यांगों में भी दिखा मैराथन को लेकर काफी जोश। देश के कई नामचीन उद्योगपति और जाने माने सेलिब्रिटीज ने लिया मैराथन में हिस्सा। मुंबई मैराथन के लिए सुरक्षा का भी किया गया खास इंतजाम। ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई जगह पर रूट डायवर्ट किए गए थे।
दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए 3 फरवरी को किया जाएगा हाफ मैराथन का आयोजन। नोएडा स्टेडियम में होगा एनसीआर हाफ मैराथन के 2nd एडिशन का आयोजन। गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने से मिलेगी मदद। हाफ एनसीआर हाफ मैराथन के 2nd एडिशन का आयोजन होना है। एमपी के इंदौर में टोल टैक्स कम नहीं करने पर लोगों की गुंडागर्दी। मेटवाड़ा टोल प्लाजा पर की जमकर तोड़फोड़। लाठी डंडों से लैस 40 से 50 लोगों ने किया टोल पर हमला। टोल बूथ के तोड़े गए शीशे। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश भी जारी है। एमपी के मुरैना से नकल की हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। कैलारस और सबलगढ़ कस्बों में आयोजित परीक्षा केंद्र पर ग्रुप बनाकर छात्रों को खुलेआम नकल करवाते दिखे नकल माफिया। दिल्ली में बेखौफ हैं बदमाश। डीबी गुप्ता रोड थाना इलाके में खुलेआम की फायरिंग। तस्वीर सीसीटीवी में कैद। नकाबपोश बदमाशों ने घर के बाहर की फायरिंग। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। प्रयागराज में चल रहे कुंभ में एक बार फिर आग लगी। सेक्टर 13 के कल्पवासी पंडाल में आग से हड़कंप मचा। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं। पंडाल में रखा सामान जलकर राख। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। पहले भी 2 बार लग चुकी है आग। 14 जनवरी को दिगंबर अखाड़े में भी आग लगी थी।